स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर है जर्नल एंट्रीज़ के रिलेटेड। ये बहुत आसान है, जर्नल एंट्रीज़ पास करना बहुत आसान है, बस इसके थोड़े से रूल्स याद कर लें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जर्नल एंट्रीज़ के रिलेटेड रूल्स बताए थे। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज करवा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक आप लोग याद कर लें, जिसके बाद आप लोगों को जर्नल एंट्रीज़ पास करना बहुत आसान हो जाएगी। स्टूडेंट, आप लोगों ने याद रखना है कि हमेशा ऑल एसेट एंड एक्सपेंसेस, इन दोनों का बैलेंस हमेशा जो है वो डेबिट होता है। लेकिन जब इसमें इजाफा होता है, एसेट और एक्सपेंस में जब भी इजाफा होता है तो इसको हम डेबिट करते हैं। लेकिन जब इसमें कमी आती है, यानी कि जब ये डिक्रीज़ होते हैं, तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह इनकम्स और लायबिलिटी, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है जब इनमें इजाफा होता है, यानी कि जब ये इंक्रीज़ होते हैं। इनकम एंड लायबिलिटी, जब भी ये इंक्रीज़ होंगे इनको हम क्रेडिट करेंगे, और जब ये डिक्रीज़ होंगे तो इनको हम डेबिट करेंगे। लॉसेस जब भी होते हैं बिजनेस को, तो इसको हम डेबिट करते हैं, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट करते हैं। ये आप लोग एंट्री याद मतलब ये ट्रिक याद कर लो, तो आपके लिए जर्नल एंट्रीज पास करना बहुत आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन जर्नल एंट्रीज। इन जर्नल, Jan 1st 2007 started business with cash rupees 60,000 and furniture rupees 10,000। कहता है कि बिजनेस स्टार्ट किया है उसने 60,000 कैश से और 10,000 फर्नीचर से। तो स्टूडेंट, इसकी हम एंट्री कुछ यूँ पास करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 60,000 से हमने कैश को डेबिट किया है, 10,000 से फर्नीचर को, और इन दोनों को प्लस करके जो इसका टोटल आएगा उससे हमने 70,000 आया है, और वो कैपिटल है, इसको हमने क्रेडिट कर दिया है। स्टूडेंट, आप लोगों को ये एंट्री समझाने से पहले मैं एक कंसेप्ट समझा देती हूँ। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी का मतलब ये है कि बिजनेस एक सेपरेट है और ऑनर सेपरेट है। बिजनेस ऑनर से सेपरेट है, हमने बिजनेस को अलहदा से डील करना है और ऑनर को अलहदा से। मतलब जब भी ऑनर बिजनेस से कुछ लेगा तब भी हम इसकी ट्रांजैक्शन पास करेंगे, जब ऑनर बिजनेस को कुछ देगा तब इसकी ट्रांजैक्शन पास करेंगे। लेकिन ऑनर अगर अपने घर में कुछ काम करता है या कोई मामला है उसके, तो वो हम उसकी ट्रांजैक्शन पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिज़नेस आप लोगों ने याद रखना है, बिज़नेस एक सेपरेट है और ऑनर सेपरेट है। तो जब ऑनर ने बिज़नेस को कैश दिया और फर्नीचर दिया, तो बिज़नेस का कैश इंक्रीज़ हो गया और फर्नीचर इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, इसलिए हमने उसको दोनों को डेबिट किया है, और उन दोनों का जो टोटल है वो कैपिटल, तो कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गया, इसलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट किया है। तो ये नीचे मैंने छोटी सी इसकी नरेशन लिखी है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड फर्नीचर। नरेशन क्या होती है? सिंपली हम एक छोटी सी समरी लिख देते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस में उसकी छोटी सी समरी को हम नरेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एंट्री है Jan 3rd को। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6,000। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है, गुड्स या मर्चेंडाइज का वर्ड अगर यूज़ हुआ होगा तो हमने हमेशा यूँ एंट्री पास करनी है। परचेजेस को हम डेबिट करेंगे। हाँ, अगर किसी फिक्स्ड एसेट का नाम दिया हो, यहाँ पे जो गुड्स लिखा हुआ है, अगर इसकी जगह किसी फिक्स्ड एसेट का नाम होता तो हमने गुड्स की जगह फिक्स्ड एसेट के नाम को डेबिट करना था। जैसे कि फर्नीचर या मशीनें या बिल्डिंग होता तो हमने उसको डेबिट करना था। तो अब हमने यहाँ पे गुड्स था, तो गुड्स की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? परचेजेस। हम कभी भी जर्नल एंट्रीज में गुड्स को नहीं लिखते, हम परचेजेस लिखते हैं। परचेजेस को डेबिट करेंगे, और हमने परचेजेस की हैं कैश से, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा कैश कम हुआ है, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया है। नेक्स्ट हमारी एंट्री Jan 7 को है। कैश डिपॉजिट ₹10,000 इनटू बैंक। इसमें दो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, एक कैश और दूसरा है बैंक। कैश उसने डिपॉजिट करवाया है कितना? 10,000 बैंक में। कैश डिपॉजिट करवाया तो हमारा कैश डिक्रीज़ हो गया। कैश हमारा एसेट है, एसेट जब भी डिक्रीज़ होता है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। अब बैंक जो है वो हमारा एसेट है, बैंक में पैसे जमा करवाए हैं तो ये हमारा इंक्रीज़ हो गया है, और जब भी एसेट इंक्रीज़ होता है तो उसको डेबिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री देख लें स्टूडेंट्स। बैंक इंक्रीज़ हुआ है तो बैंक को हमने क्या किया है? डेबिट
कितने से 10,000 से। कैश में कमी आई है, कैश भी हमारा एसेट है, एसेट में जब कमी आती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। कितने से यह है 10,000 से। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो है Jan 12 को, पेड कैरेज एक्सपेंस ₹400। कैरेज जो है हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस में जब भी इजाफा होता है तो इसको हम डेबिट करते हैं। इसकी एंट्री देख लें। कैरेज एक्सपेंस ₹400 से डेबिट होगा और कैश में कमी आई है, कैश 400 से क्रेडिट होगा। Jan 15 विदड्रा कैश फ्रॉम बैंक ₹3,000। स्टूडेंट यहाँ पे उसने बैंक से कैश विदड्रा करवाया है। कैश हमारा एसेट है तो एसेट में जब भी इजाफा होगा तो उसको डेबिट करेंगे। यहाँ पे विदड्रा का मतलब है कैश निकाला है उसने बैंक से, ठीक है। तो इसमें इजाफा हुआ है इसलिए इसको डेबिट करना है, और बैंक से निकाला है, बैंक बैलेंस कम हो गया इसलिए इसको क्रेडिट करना है। इसकी एंट्री देख लें। कैश विदड्रा करवाया है, कैश में इजाफा हुआ है इसलिए इसको डेबिट कर दिया है, और बैंक से निकाला है और बैंक बैलेंस कम हो गया है इसलिए बैंक को क्रेडिट किया है 3,000 से। नेक्स्ट हमारी एंट्री है Jan 20 को, पेड सैलरी ₹2,000। उसने 2,000 सैलरी पे की है। अब आप लोगों ने याद रखना है कि हम जो भी स्टाफ या वर्कर्स को रखते हैं कंपनीज़ में काम करने के लिए, उनको मंथली बेसिस पे सैलरी देते हैं, ठीक है। और अगर डेली बेसिस पे देते हैं तो वो वेजेस होती हैं। सैलरी और वेजेस ये हमारे एक्सपेंस होते हैं कंपनी के, जो कि कंपनी को बर्दाश्त करने पड़ते हैं हर हाल में, ठीक है। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में जब भी इजाफा होगा उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। ये देखें सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंस है, इसमें इजाफा हुआ है इसलिए हमने इसको 2,000 से डेबिट किया है। हमने सैलरी दी किस फॉर्म में, उसने कुछ नहीं मेंशन किया तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर उसने बाय चेक कहा होता तो हमने बैंक को क्रेडिट करना था। कितने से 2,000 से। नेक्स्ट हमारी एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000। स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है ऑन क्रेडिट की जगह अगर ऑन अकाउंट लिखा होगा तो इसका मतलब भी है उधार पे चीज़ें बेची हैं। ऑन क्रेडिट का मतलब है कि उसने चीज़ें उधार पे बेची हैं। जैसे हम लोग कुछ चीज़ें उधार पे खरीदते हैं, कुछ कैश पे, इसी तरह बिजनेस भी कुछ चीज़ें उधार पे खरीदता है, कुछ कैश पे। तो जब आप लोगों ने याद रखना है कि चीज़ें सोल्ड होंगी अगर क्रेडिट पे तो सेल का जो लिंक होता है वो डेटर से होता है। अगर सेल्स होंगी ऑन क्रेडिट पे तो हमने किसको डेबिट क्रेडिट करना है, डेटर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे सेल हुई हैं ऑन क्रेडिट तो हमने डेटर्स को डेबिट करना है। डेटर्स हमारे एसेट होते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं। तो एसेट में जब भी इजाफा होता है इसको हम डेबिट करते हैं। डेटर्स में इजाफा हुआ है, डेटर्स को हमने डेबिट कर दिया, और सेल हमेशा हम सेल को क्रेडिट करते हैं तो सेल को क्रेडिट कर दिया 5,000 से। ये मेरे से गलती से एंट्री मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दी, यहाँ पे ये अमाउंट्स नहीं आएंगे, ठीक है। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।